हम डिस्कस करेंगे TAPVC, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन। ये क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में खुलती है, बट इन दिस TAPVC इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इनटू द लेफ्ट एट्रिया ये राइट एट्रियम में खुल रही है। तो नॉर्मल हार्ट में जैसे राइट एट्रिया जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में राइट एट्रिया से आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है। नाउ इन TAPVC अब जो राइट एट्रिया है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के साथ साथ उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट एट्रिया में भी आ रहा है। नो डिपेंडिंग अपॉन कि ये पल्मोनरी वेन जो है वो राइट एट्रिया में किस लेवल पे ओपन अप होती है, दैट इज़ द टाइप्स। सुप्राकार्डियक टाइप में पल्मोनरी वेन जो होती है, चार पल्मोनरी वेन ज्वाइन करके कॉमन वेन बना के दे ओपन्स अप इनटू द राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना केवा, या फिर लेफ्ट इन नॉमिनेट वेन होती है उसमें खुलती है, दैट इज़ द सुप्राकार्डियक टाइप एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन 45%। द सेकेंड इज़ द कार्डियक टाइप सीन इन 25% केसेस, जो राइट एट्रिया में थ्रू कॉर्नरी साइनसेस या फिर डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रिया खुलती है। थर्ड इज़ अगेन इंफ्राकार्डिक, जिसमें जो पल्मोनरी वेन्स है वो पोर्टल वेन में खुलती है एंड देन इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम, अगेन 25%, एंड इन लास्ट 5% cases it can open up at different levels. Now we'll discuss the pathophysiology. अब pulmonary veins oxygenated blood lung से लेके आ रही हैं, pulmonary veins जो oxygenated blood right atria में लेके आ रही हैं, वहीं राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में भी आ रहा है। तो राइट एट्रिया में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड, वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में रीच कर रहा है, तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से देयर अकर्स एनलार्जमेंट. So on ECG, this enlargement of right side of the heart can be seen as P pulmonale and right axis deviation. Next is कि ब्लड की मिक्सिंग कैसे हो रही है। जो भी ब्लड राइट एट्रिया में पहुंच रहा है वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में थ्रू ईदर पेटेंट फोरामेन ओवेल या AST के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में पहुंच रहा है। सो देर इज मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो रही है, पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी आ रहा है, तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन इन पल्मोनरी आर्टरीज कंपैरेटिवली ईदर इक्विवेलेंट टू और इट इज मोर देन दैट ऑफ अयोटा. अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that TAPVC is of two types further, with obstruction and without obstruction. With obstruction of the pulmonary vessels, the most common is when there is no obstruction of the pulmonary vessels. अगर pulmonary vessels की obstruction नहीं है तो blood जो है, extra amount of the blood जो है that reaches the pulmonary vessels, तो lungs are plethoric. Over a period of time, जब right ventricle को left ventricle accommodates excess amount of the blood and then back pressure is transmitted through the superior vena cava and inferior vena cava to the systemic circulation, then the child develops CHF and cyanosis, that too at 6 to 8 weeks. Now, another variant is when TAPVC is associated with obstruction of pulmonary vessel. अगर obstruction है तो backward pressure, there will be resistance will be high, so there will be pulmonary artery hypertension. Because of the resistance, there is negligible amount of the blood, oxygenated blood from the lungs that reaches into the through the pulmonary vein reaches into the heart. So it is critical. Cyanosis and heart failure develops at first week of life. If talk of infracardiac type is mostly obstructive, it is always obstructive, and post rest are it can either be obstructive or non-obstructive. So एक्सरे की फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स का के थ्रू ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट राइट वेन एट्रिया में आ रहा है, तो कार्डियोमेगली प्राइमरली राइट एट्री एंड राइट वेंट्रिकल, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लंग्स में जा रहा है तो प्लेथोरिक लंग फील, सुप्राकार्डियक टाइप में स्नोमैन फिगर ऑफ 8, एंड इन ऑब्स्ट्रक्टिव TAPVC में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि TAPVC विद ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ब्लड मिक्स ही नहीं हो रहा है, तो सीवियर साइनोसिस एंड हार्ट फेलियर एट फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. अगर TAPVC विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इनिशियल टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड विल बी फ्लोइंग through the pulmonary vessels to the lungs. Over a period of time, when right side of the heart, the right atria accommodates excess amount of the blood, pressure will increase, and that backward pressure will be exerted on the systemic veins, so superior vena cava and inferior vena cava. Cyanosis and CHF develops at 6 to 8 weeks of life.